this video, we are going to discuss the poem The Elegy Written in Country Churchyards, last part, the epitaph, written by Thomas Gray. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इस पोएम में कि किस तरह से पोइट ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वहाँ पे एक मेलनकली मूड क्रिएट किया और जो सिंपल गांव वाले थे उन्हीं के बारे में पूरी की पूरी पोएम लिख डाली। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पोइट जो है खुद की डेथ को इमेजिन कर रहा है, खुद को भी कब्र में इमेजिन करते हुए पोएम को कंटिन्यू कर रहा है, जिसे हम देखते हैं। The next with beards due in sad array, slow through the churchway path we saw him born. जो सेकंड नरेटर है पोएम का वो आपको बताने जा रहे हैं कि the next with beards due, कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं। डियर्स का मतलब होता है फ्यूनरल सॉन्ग्स, ड्यू इन सैड एरे, जो दुखी होकर लोग वहां से गुजर रहे हैं, वो कुछ शायद गीत गाते हुए जा रहे हैं वहां से। अप्रोच एंड रीड, तो कोई बुजुर्ग वहां आता है, वो उस गीत को पढ़ता है और देखता है। फॉर यू कांट रीड द ले, पर जो गीत वहां लिखे हुए हैं उन्हें आप समझ नहीं पाते क्योंकि वो सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन, जिन्हें एक साधारण से पत्थर पर उकेरा गया है। बीनीथ योन एच्ड थ्रोन, नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, योन मतलब दूर, एज्ड थ्रोन एक पुरानी सी झाड़ी के नीचे कब्र है, वहां पत्थर है और इस पत्थर पर एक साधारण से कोई गीत लिखा हुआ है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, पर शायद वहां पर लिखा हुआ क्या है वो देखते हैं। उसकी शायद कब्र पर लिखा हुआ है, हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लेप ऑफ अर्थ, यहाँ लेटा हुआ है, यहाँ दफन है कवि या उसका जो सर है धरती की गोद में। अ यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, एक अनजाना युवक जो हमेशा अनजान ही रहा, ना जिसे प्रसिद्धि मिली ना कोई कामयाबी मिली, ना वो भाग्यशाली था। फेयर साइंस, फेयर साइंस का मतलब ललित कलाएं या आर्ट हम कह सकते हैं कि कला ने भी फ्रॉन्ड नॉट हिज हम्बल बर्थ, मगर कला जो थी, माना कि वो प्रसिद्ध ना हुआ, माना कि वो गरीब था या वो बड़ा आदमी ना था, मगर कला आर्ट ने उसकी तरफ नाराजगी भरे चेहरे से नहीं देखा, उसके अंदर आर्ट तो थी। एंड मेलनकली, हम अगर उदासी, मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, उदासी ने तो जैसे उसे अपना लिया था, वो उदासी तो उसके लिए ऐसी थी जैसे वो उसका ही पुत्र हो, हमेशा उदास रहने वाला। यस बट काइंड ऑफ कूल, पर बड़े अच्छे स्वभाव का वो था, कूल। वी हैव टू एडमिट, हमें ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सी वॉट इट सेज, देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। दिस इज वेयर द स्पीकर इज रेस्टिंग हिज हेड ऑन द ग्राउंड, ये वो जगह है जहाँ पे उस वक्ता ने, यानी कि हमारे नरेटर फर्स्ट पोइट ने अपने आप को जो लेटा हुआ है उस प्रकृति की गोद में या कब्र में कह सकते हैं आप। लार्ज वाज हिज बाउंटी, काम उसने बहुत सारे किए, रचनाएं बहुत सारी लिखी। एंड इज सॉल सिंसियर, दिल का भी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी आत्मा थी, उसकी पवित्र आत्मा कह सकते हैं। हेवन डिड अ रिकम्पेंस, माना कि उसका भाग्य अच्छा नहीं था, उसको बहुत सारा प्रसिद्धि नहीं मिला, फॉर्चून नहीं मिला, फेम नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने उसके बदले में उसको बहुत कुछ दिया, कंपेंसेट किया, उसको मुआवजा दिया। और कवि ने उस मुआवजे का नाम किसको दिया है? ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड, माना कि खुदा ने मुझे बहुत सारी परेशानियां दी। अ टीयर, आंसू तक दिए। लेकिन ही गेन फ्रॉम हेवन, लेकिन भगवान से मुझे एक चीज मिली है, और वो क्या है? अ फ्रेंड, मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है और उस दोस्त के बदले ये सारी चीजें मुझे स्वीकार है जो मुझे ईश्वर ने दी है। डोंट ट्राइड टू फाइंड आउट एनीथिंग मोर अबाउट द डेड स्पीकर्स गुड पॉइंट्स, लास्ट में पॉइंट कहता है कि ज्यादा तलाशने की कोशिश मत करो, ये जो मर गया है इसके बारे में अच्छाइयां या बुराइयां तलाशने की कोशिश मत करो। एंड डोंट ट्राई टू डिग अप एनी डर्ट, ना उसमें कोई कमियां ढूंढने की कोशिश करो। डर्ट तो वैसे मिट्टी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ उसमें कोई कमियां ढूंढने की कोशिश और ज्यादा मत करो। हिज बैड पॉइंट्स, ना उसकी कोई बुरे पॉइंट्स ढूंढो, फ्रैलिटीज, ना उसकी कोई कमजोरियां ढूंढो आइदर, या ऐसी कोई भी चीज उसके बारे में मत तलाशो। तो इस तरह से एक सिंपल सी पोएम जो है थॉमस ग्रे द्वारा रचित एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड फिनिश हो जाती है। ठीक है,
इसके बारे में बाकी की जो वीडियोस हैं हम बाद में उनको देखते हैं।